लग रहा है कि मोदी सरकार के ऊपर संकट के बादल चारों तरफ से उन्हें घेर रहे हैं। अब मुझे लगता है कि फ्रांस की अगर कोर्ट भारत की जांच एजेंसी से ये पूछ रही है कि जो जांच आपने की थी उसे हमें भेज दें, तो जांच कैसे भेजेंगे? क्या सीलबंद लिफाफे में भेजेंगे, जैसे कि उन्होंने हमारे सुप्रीम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में दी थी? तो एक तो ये घटना, एक ये पता चल रहा है कि यहाँ की जो जांच, वास्तविकता मुझे लगता है जो जांच है वो कोई हुई नहीं थी। और जो फ्रांस की कोर्ट जब उसको देखेगी तो उसे पता चलेगा कि भारत की जो जांच प्रक्रिया है वो कितनी ट्रांसपेरेंट है और कितनी निष्पक्ष है। जो हम लोग, देखिए राजीव जी, बहुत दिनों से डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि एक तो भारत की जांच एजेंसी से तो आप बच जाएंगे, आप इंटरनेशनल जांच एजेंसी से कैसे बचेंगे? और देखिए, पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये जो अडानी का प्रकरण है, ये जो शेल कंपनीज का प्रकरण है, और ये जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मिस अप्रोप्रिएशन का मसला है, ये आज नहीं तो 2 साल के अंदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल कोर्ट्स इन चीजों की तह तक पहुंचेंगे और ये पूछेंगे कि इतना बड़ा, एक बहुत बड़ा जो फाइनेंशियल एपिसोड हुआ, इसके अंदर अगर भारत की सेबी या भारत का डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स या कंपनी लॉ बोर्ड या आरओसी कोई जांच नहीं करता है, तो जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो जांच करेंगी और इसको तथ्यों को सामने लाएंगे। देखिए, एक चीज मैनेजमेंट में राजीव जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर। और एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर और किसी भी फाइनेंशियल डील में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है क्रेडिबिलिटी एंड क्रेडेंशियल ऑफ द प्रोमोटर। अब आप सोचिए, क्रेडेंशियल एंड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द प्रोमोटर, जब उस समय सब लोग ये प्रश्न उठा रहे थे कि अनिल भाई अंबानी अगर एक ऐसी कंपनी के मालिक को इसमें किया गया है, और अनिल अंबानी के बारे में सबको पता था कि अनिल अंबानी की कंपनियों का क्या हाल है, उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, और अगर भारत सरकार की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस चीज को एंटिसिपेट नहीं कर पाई कि जिस आदमी को इस डील में इन्वॉल्व किया गया उसकी फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल क्या है, और आज ये प्रूव हो रहा है कि जितनी भी उनकी संस्थाएं हैं वो सारी की सारी सिक हो रही हैं, उनके जो लोन्स हैं उनको राइट ऑफ किया जा रहा है। और राजीव जी, अपने स्रोतों से अगर आप पता चलाएं, अगर अनिल अंबानी के जीवन की जो शैली है और उनकी जो एक प्रकार की लाइफ स्टाइल है, क्या उसमें कोई कमी आई है? तो हम लोग फाइनेंशियल जार्गन में राजीव जी ये कहते हैं, कंपनी सिक होती हैं और प्रोमोटर्स हेल्दी होते हैं। वो कंपनी जिनमें प्रोमोटर क्रेडेंशियल वाले होते हैं, क्रेडिबिलिटी वाले होते हैं, वो सादा जीवन जीते हैं, क्योंकि पहले कंपनी को अमीर बनाते हैं प्रोमोटर्स, अपने साथ साथ शेयर होल्डर्स को अमीर बनाते हैं और उसके बाद सुख भोगते हैं, जो घनश्याम दास बिरला का सिद्धांत था। और आज जो ये अनिल अंबानी ने एक रीत रखी थी और जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सारी कंपनियों को सिक बना दिया, और उनकी जीवन शैली जो है वो एक धनाढ्य वाली जीवन शैली है, जहां $1 मिलियन और $1 बिलियन की बात होती है, तो ये बिल्कुल उसी प्रकार की कथा है। और आप देखिएगा, अडानी प्रकरण में भी आज नहीं तो कल, जब अमेरिकन जांच एजेंसीज और सारे देशों की जांच एजेंसीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जिस प्रकार से शेयर्स को गिरवी रख के लोन उठाए गए और जिस प्रकार से उसकी इंफॉर्मेशन आरओसी और सेबी को नहीं दी गई, ये सारी कलई खुलेगी और 2-3 साल के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट्स भारत की जो न्याय प्रक्रिया है, हमारी जो जांच एजेंसीज हैं, उनको ये सील बंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट नहीं दे पाएंगे। और भारत की प्रतिष्ठा, जो हमेशा से एक बहुत अच्छी न्याय व्यवस्था और जांच एजेंसीज और सेबी की क्रेडिबिलिटी हमारे देश में बहुत ज्यादा थी, मुझे ऐसा लगता है उसको धूमिल कर दिया गया है और भारत की प्रतिष्ठा के साथ साथ सेबी आरओसी की प्रतिष्ठा को भी गिरा दिया गया है। जी, सेबी आरओसी लोग पूछ रहे हैं। देखिए, जो अमलेंदु जी कह रहे हैं, पश्चिमी विक्षोभ का बार बार वो जिक्र करते हैं, मुझे तो लगता है कि पूरब से भी विक्षोभ उठा है, जो कि वेस्ट बंगाल में बीजेपी बिल्कुल साफ हो गई है, तो ये लग रहा है 18 सीटें तो वहां कम होंगी, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। कर्नाटका से जो दक्षिणी विक्षोभ उठा है, वो भी जो कर्नाटका से उठा है, और हिमाचल प्रदेश से जो उत्तर का विक्षोभ उठा है, तो मुझे तो लगता है ये सारे विक्षोभ जो हैं ये चारों दिशाएं से बीजेपी को घेर रहे हैं। तो अब की बार एक ऐसी सरकार बनेगी 2024 में, जो मुझे लगता है जो कि वास्तविकता में जो भारत का जनमानस है और भारत की जो आत्मा है उसकी सरकार होगी।
ये जुमलेबाजी की सरकार नहीं होगी। जो टमाटर की बात कर रहे हैं, पता नहीं अमलेंदी जी को कैसे 150 रुपए का टमाटर मिल रहा है, हमारे यहां तो 220 रुपए किलो बिक रहा है। तो ये जो अब की बार अगर हो सकता है, मोदी जी आपने कहा कौन सा नारा होगा, इस बार टमाटर सरकार। क्योंकि जिस प्रकार की दुविधा क्रिएट कर रहे हैं ये लोग, और वास्तविकता में इनके पास कोई चुनाव लड़ने का मुद्दा नहीं रह गया, और जिस प्रकार से चारों तरफ से विपक्षी दल जो भारत का जनमानस है इन्हें घेर रहा है, और जिस प्रकार से आप देखिए कोई भी प्राइमरी डाटा का सर्वे आप देख लीजिए, कोई भी प्राइमरी डाटा जिसपे रिस्पोंडेंट से सीधे बात की जा रही है, उस रिस्पोंडेंट में जो बीजेपी के 2014 और 19 के वोटर्स थे, उसमें 50% वोटर्स इनको छोड़ चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत की असली सरकार है, जो भारत की गांधीवादी सरकार है, जो भारत की अहिंसात्मक सरकार है, जो धर्मनिरपेक्ष सरकार है, जो लोकतंत्र को फिर स्थापित करेगी, ऐसी सरकार 2024 में मुझे स्पष्ट दिख रही है। जी मीनू जी,